गांव सूर्यपुर। चारों ओर हरे भरे खेत, आम और पीपल के पेड़ों की कतारें, मिट्टी की सौंधी खुशबू और बीचों बीच भव्यता से खड़ी एक विशाल हवेली, ठाकुर राघव सिंह की हवेली। ठाकुर राघव सिंह गांव का सबसे बड़ा जमींदार। रौबीला व्यक्तित्व, मोटी मूछें, भारी आवाज और आंखों में अहंकार। धन दौलत की कोई कमी नहीं, पर दिल में कठोरता भरी हुई। उसकी पत्नी कमला देवी, सौंदर्य की पूजा करने वाली, रंग रूप की अंधी दीवानी और समाज के दिखावे में डूबी स्त्री। इन दोनों की 2 बेटियां थीं। चांदनी, गोरी, सुंदर, नाजुक, पर हृदय से कठोर और घमंडी। काजल, सांवली, साधारण रूप वाली, पर मन से उतनी ही कोमल जितनी चांदनी की त्वचा उजली थी। जहां रागिनी घर की रानी है, वही काजल उस घर की सबसे उपेक्षित आत्मा, जिसे हर पल अपमान और तिरस्कार ही मिला है। हवेली के आंगन में काजल झाड़ू लगा रही है। माथे पर पसीने की बूंदें, आंखों में थकान, लेकिन चेहरे पर फिर भी मासूमियत। रानी देवी चिल्लाते हुए, अरे ओ काली, जरा ठीक से झाड़ू लगा। ये देख कैसा गंदगी छोड़ दी है, मनहूस कहीं की। काजल सहमे स्वर में, माफ कीजिए माँ, अभी साफ कर देती हूँ। माँ मत बुला मुझे, तुझे जन्म देकर पाप कर दिया मैंने। काली, बदसूरत, और ऊपर से बस सूरत ही नहीं, किस्मत भी खराब है तेरी। इतने में रागिनी आई, रेशमी कपड़ों में इतराती हुई। माँ देखो ना, इसकी परछाई तक से डर लगता है। ऐसी बहन किसी की हो तो शर्म से पानी पानी हो जाए। सच कह रही है मेरी गोरी बेटी। तुझे कौन ब्याहेगा रे? कौन लाएगा इस काली को अपने घर? सही कहा माँ, कोई भिखारी भी इससे शादी नहीं करेगा। दहेज भी हम दे दे तब भी इससे कोई शादी नहीं करेगा। काला होना क्या मेरा दोष है? ऊपर वाले ने मुझे अगर ऐसा बनाया है तो इसमें मेरा क्या दोष है? और मैं चाहे जैसी भी हूँ, माँ हूँ तो आपकी बेटी और आपकी बहन हूँ दीदी। चुप, आवाज ऊंची मत कर। हमारे खानदान का नाम डुबो रही है तू। काली शक्ल लेके पैदा हो गई, अब और ढोंग मत कर। काली होना कोई पाप नहीं है, लेकिन तू जमींदार की बेटी है, और जमींदार की बेटी को सुंदर होना ही शोभा देता है। मेरी रागिनी ही मेरी बेटी है। तूने हमारी नाक कटा दी, लोग क्या बोलते होंगे हमारे बारे में? सही कहा माँ, जमींदार की बेटी होना सिर्फ मुझ पर ही जचता है, इस काली कलूटी को नहीं। दोपहर का समय। रसोई घर। काजल रसोई में खाना बना रही थी। नौकरानी बिंदिया, बिटिया तू इतनी सीधी क्यों है? भगवान ने दिल कितना सुंदर दिया है तुझे। काजल हल्की मुस्कान के साथ, दिल की सुंदरता कौन देखता है बिंदिया काकी? यहाँ तो सब रंग देखते हैं। रागिनी प्रवेश करती है। ये खाना किसने बनाया है? इसकी शक्ल ही भूख मार देती है। मैंने बनाया है दीदी, अगर पसंद ना आए तो बदल देती हूँ। तू मुझे बहन कहने लायक भी नहीं है, नौकरों जैसी है तू, नौकरी दे। शाम का समय। काजल पौधों में पानी डाल रही थी। देखो इसे, पढ़ाई लिखाई करवाई, फिर भी हालत देखो। रंग तो बदलेगा नहीं। मनहूस ना हो तो क्या है ये? जिस दिन पैदा हुई उसी दिन बारिश ना हुई, फसल जल गई। काजल की आंखें भर आती हैं। क्या सच में मैं मनहूस हूँ? क्या मेरी वजह से सब दुखी हैं? अंधेरी रात और काजल का टूटता मन। जमींदार का घर। आंगन के कोने में काजल की छोटी सी एक कोठरी थी, जिसमें वो रहती थी। काजल झोप दिव के बाहर एक मेज पर बैठी थी, चांद बादलों में छुपा हुआ, आंखों में आंसू। काजल खुद से धीमी आवाज में, हे भगवान, क्या मेरा जन्म ही गलती था? क्या काला होना कोई जुर्म है? माँ, बाबूजी,
आपने तो मुझे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। हर रोज वही ताने, वही दर्द। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? दिन रात काम करती हूँ, फिर भी आप कहते हो मनहूस, बदसूरत, काली चुड़ैल। शायद सच में मैं बोझ हूँ। शायद मेरी वजह से ही घर में अशांति है। अगर मैं ना होती तो सब खुश होते। माँ मुस्कुराती, बाबूजी चैन से जीते। हे ईश्वर, अगर मेरी किस्मत में बस यही दर्द है तो मुझे यहाँ से दूर ले चलो। बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सह सकती। एक पल चुप्पी, फिर उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव आता है। घर छोड़ने का फैसला। हाँ, मैं चली जाऊंगी इस घर से, इस दर्द से, सबसे। अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। काजल धीरे से उठती है। एक थैले में कुछ कपड़े रखती है। काजल मन ही मन में, ये घर जहां सिर्फ तिरस्कार मिला, आज इसे हमेशा के लिए छोड़ रही हूं। वो दरवाजे के पास रुकती है। एक बार पीछे मुड़कर देखती है। माँ बाबूजी, शायद यही अच्छा है। शायद मेरी गैर हाजिरी से आपको सुकून मिले। और अंधेरी रात में निकल जाती है। अंधेरी रात का सफर। गांव की पगडंडी, चारों ओर घना सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट, ठंडी हवा और दूर कहीं सियार की आवाज। कितनी अजीब बात है ये। अंधेरा भी मुझे उस अंधेरे से बेहतर लग रहा है जो मेरे अपने घर में था। काजल कांपते कदमों से चल रही थी। वो आगे बढ़ती जाती थी। पांवों मेछाले पड़ चुके हैं, लेकिन रुकती नहीं। अगली सुबह बुढ़िया की झोपड़ी। वो सारी रात चलते चलते एक झोपड़ी के पास पहुंचती है। उसके पांव सूज चुके थे। काजल धीरे से दरवाजा खटखटाती है। जी कोई है? कृपया थोड़ी मदद कर दीजिए। कुछ देर बाद एक झुकी हुई सफेद बालों वाली बुढ़िया दरवाजा खोलती है। कौन है बेटी? काजल आंसू भरी आंखों से, माँ जी, मैं बहुत परेशान हूँ, भूखी हूँ, कहीं जाने को जगह नहीं। बुढ़िया उसे ध्यान से देखती है। उसके चेहरे पर दया उमड़ आती है। अंदर आजा बेटा, भगवान किसी को यूं बेसहारा नहीं छोड़ता। दर्द भरी दास्तान। बुढ़िया एक थाली में रोटी और चटनी रखकर देती है। खा ले बेटी, फिर बता क्या दुख है तेरा। दर्द भरी दास्तान। माँ जी, मेरे अपने ही मुझे पसंद नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि मैं काली हूँ। मेरी माँ, मेरे बाबूजी, मेरी बहन, सब मुझे मनहूस कहते हैं। वो सारी आप बीती सुनाती है। काजल रोते हुए, मैंने बहुत सहा माँ जी, पर अब और नहीं। बुढ़िया का दिल भर आता है। मेरी भी कोई संतान नहीं, मैं अकेली हूँ। अब बूढ़े शरीर से काम भी नहीं होता। अगर तू चाहे तो यहीं रह जा मेरी बेटी बनकर। माँ जी, आज पहली बार किसी ने मुझे बेटी कहा। नई शुरुआत। अगले दिन से काजल काम करने जंगल जाने लगती है। रोज लकड़ियां काटती, बाजार में बेचती। उससे वो 2 वक्त की रोटी कमा पाती, जिससे उसका और बूढ़ी माँ का पेट भरता। रोज की तरह वो जंगल को निकल पड़ती है लकड़ियां काटने। घना जंगल, पक्षियों की चहचहाहट। वो लकड़ियां काटती है और घर को लौटने लगती है। रास्ते में एक खंडहर पड़ती थी। वहां वो दूध की पायली रखती और फिर घर को निकल जाती। ये उसकी रोज की आदत थी। अगले दिन जब वो लकड़ियां काटकर फिर खंडहर में जाती है, हर रोज प्याली खाली होती थी।
शायद कोई भूखा जीव इसे पी जाता है। चलो, अच्छा है, मेरी वजह से किसी का पेट तो भरता है। ऐसे ही एक दिन जब वो खंडहर में जाती है प्याली रखने, तभी रंग बिरंगी किरणों में से एक नाग प्रकट होता है। काजल उसे देखकर डर जाती है। डरो मत लड़की, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अरे तुम बोल सकते हो? ये कैसे? मैं बोल सकता हूं। मैं कोई साधारण नाग नहीं हूं, मैं नागों का देवता हूं। तुम यहां रोज दूध की प्याली रखती थी। तुम बहुत अच्छी और नेक इंसान हो। आजकल कोई इतना नेक नहीं होता। तुम सबकी फिक्र करती हो। तभी एक रोशनी चमकती है और वो अपने इंसानी रूप में आ जाता है। वो अपनी जादुई शक्तियों से एक चमकदार मोती प्रकट करता है। ये लो लड़की, यह है नीलम। ये बहुत कीमती है। इससे तुम्हारी और तुम्हारी बूढ़ी माँ की जिंदगी बदल जाएगी। शुक्रिया नाग देवता जी। और उस दिन काजल को अपनी नेक दिली का फल मिलता है। काजल एक बड़ी सी हवेली में रहने लगती है, अपनी बूढ़ी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। और उधर दूसरी तरफ रागिनी और रानी देवी और ठाकुर हरिप्रसाद एक झोपड़ी में थे, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने रागिनी की शादी एक अमीर व्यापारी से करा कर दी थी। लेकिन असल में वो कोई व्यापारी नहीं था, वो बस दिखाया कर रहा था बड़ा व्यापारी होने का। बगीचे में व्यापारी फेंकते हुए, मेरे पास हजारों नौकर हैं, हजारों हवेलियां। मुझे तो याद भी नहीं रहता मेरे पास कितनी हवेलियां हैं। इतनी सारी जो हैं। हा 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 हा। रागिनी मन ही मन में, ये तो हमसे भी बहुत ज्यादा अमीर है। कैसे भी करके बस मेरी इससे शादी हो जाए, तो फिर मैं अपनी सहेलियों को जलाऊंगी। आप इतनी सुंदर हैं, मैं आपको रानी बनाकर रखूंगा। अगर आप मुझसे शादी कर लें तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे इतनी सुंदर पत्नी पाकर। उसकी रागिनी से शादी हो जाती है और वो धोखे से जायदाद के दस्तावेजों पर साइन करा लेता है। चलो चलो निकलो मेरी हवेली से, ये अब मेरी हवेली है, भागो यहां से। बेटा जरा एक गिलास पानी देना। खुद से ले लो ना, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। पता नहीं कहाँ आ गई मैं इतनी गंदी सी झोपड़ी में। मेरे हाथ देखो, उस काजल की तरह हो गए हैं। वो रोज अपने माता पिता को अपमानित करती। एक दिन उन्हें खबर मिलती है कि पास के गांव में एक काजल नाम की बहुत अमीर लड़की रहती है। ये सुनते ही वे निकल पड़ते हैं दूसरे गांव के लिए। वो हवेली देखकर दंग हो जाते हैं। जाओ काजल को बुलाकर लाओ, वो मेरी बेटी है। आपसे कोई मिलने आया है, कह रहा है आपके माता पिता है। काजल ये सुनकर हैरान और भावुक हो जाती है। काजल बाहर आती है। बेटा, तू इतनी अमीर कैसे हो गई? बस उसको अपने मेक दिली का फल मिल गया है। बेटा, हमारी हालत बहुत बुरी है। हमारे सर पर अब छत भी नहीं रही। क्या हम तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी बहन रागिनी एक साथ रहे? हम सब एक परिवार की तरह पहले जैसे पहले हम साथ रहा करते थे। रागिनी झूठ बोलते हुए, हाँ काजल, कितना अच्छा होगा ये। जब तुम चली गई थी तो हम सब ने तुम्हें बहुत याद किया। माँ बाबा तो तुम्हें याद कर चुपके चुपके रोया भी करते थे। काजल भावुक हो जाती है। वो एक पल को सोच में पड़ जाती है, लेकिन उसे पता था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बस ये लोग हवेली में रहने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। वो अपनी माँ समान बूढ़ी काकी की ओर देखती है। तब उसे एहसास होता है असल में माँ बाप कैसे होते हैं। माफ कीजिए माँ, बाऊजी, अब मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अब मेरी माँ, बाप, भाई, बहन सब मिल चुके हैं।
कृपा करके आप लोग यहाँ से जा सकते हैं।